फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी, आयुर्वेद से पाए मातृत्व सुख। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेद फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेद कंसल्टेंट। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक को लेके बात करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है चॉकलेट सिस्ट। यस, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो हमें मैसेज करके क्वेरीज करते हैं, मैम क्या चॉकलेट सिस्ट क्यूरेबल नहीं है, या फिर मैंने 2 या 3 बार चॉकलेट सिस्ट की सर्जरीज करवा ली है और अब भी मेरे को बार बार रिकरेंस होता जाता है। अब मैं इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन करूं? या फिर काफी लोगों में मैंने देखा है कि उनको आईवीएफ फेलियर भी चॉकलेट सिस्ट की वजह से हो रहा है और अब उनको फर्टिलिटी अचीव करने का कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा। तो आज के इस वीडियो में हम चॉकलेट सिस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चॉकलेट सिस्ट होता क्या है। जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, गर्भाशय की जो अंदर की लाइनिंग होती है, जहाँ पे सबसे पहले भ्रूण को चिपकना होता है, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। यानी कि आपके गर्भाशय की जो लाइनिंग है, जो गद्दी है, ये जो एंडोमेट्रियम होती है, जब ये अपने अननेचुरल तरीके से बाहर की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाती है, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में, आपकी ओवरीज में जाके इसकी स्कारिंग हो जाती है, तो हम इसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो ये कंडीशन बन जाती है एंडोमेट्रियोसिस। और ये जो एंडोमेट्रियम होती है, आपकी गर्भाशय की लाइनिंग, जब हमें पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है महिलाओं को, तो ओवुलेशन के डेज के बाद जब फीमेल का एग रिलीज होकर ओवर रिलीज करता है, तो वो आगे जाके न्यूट्रिशन हमारी एंडोमेट्रियम में देता है, यानी कि गर्भाशय की परत को बनने में हेल्प करता है। उसी की वजह से गर्भाशय की परत बनती है। और जब ब्लीडिंग होती है तो ये शट आउट होती है ब्लीडिंग के रूप में, मेंस्ट्रुएशन ब्लड के रूप में। तो इसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, इस ब्लड को, जब ये शेड आउट होती है। पर कहीं किसी कारणों में क्या होता है, जब इस एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो अपने अननेचुरल तरीके से गर्भाशय की ओवरीज में, आपके फैलोपियन ट्यूब में, या फिर इंटरनल एब्डोमेन के और अदर ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाती है, तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल सिचुएशन हार्मोन्स की वजह से आपको ये ब्लीडिंग तो शेड आउट हो गई एंडोमेट्रियम की, बट जो बाहर इसकी परत जम गई है एंडोमेट्रियम गर्भाशय से बाहर, वहां पे भी ब्लीडिंग हुई है, बट वो ब्लीडिंग शट आउट नहीं हो सकती, वो ब्लीडिंग वहीं तक रह जाती है। जब वो ब्लीडिंग वहीं तक रह जाती है तो वो जो ब्लड होता है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, हर महीने जब वो ब्लड ब्लीड आउट होता है अंदर की सतह पर, तो मोटी गठाने बन जाती है, जिससे ओवरी का साइज भी बढ़ जाता है और आपकी ओवरी एडहेरेंट हो जाती है, यूट्रस के साथ चिपक जाती है। और वो जो चॉकलेट कलर का, यानी कि डार्क ब्राउन कलर का ब्लड होता है, वो चॉकलेट के रंग जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट। तो ये चॉकलेट सिस्ट को जब आप ट्रीटमेंट लेने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो सिर्फ सर्जरी ऑप्शन बताते हैं। और आपने बहुत सारे केसेस में भी देखा और सुना होगा कि फिर से सर्जरी के बाद 4 महीने, 5 महीने बाद ये सिस्ट दोबारा से होनी शुरू हो जाती है और फिर से पेशेंट उसी कंडीशन पे आ जाता है। बार बार सर्जरी करवाने से आपकी फर्टिलिटी, यानी कि आपकी ओवरी से जो AMH लेवल बनता है, यानी कि आपके अंडों की क्वालिटी, वो कम पुअर होती है और वो जो सेल्स AMH लेवल को बनने में हेल्प करते हैं वो भी डिकेड होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपकी फर्टिलिटी आप टाइम पे अचीव नहीं कर पाते, वो बूस्ट नहीं होती। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो आपको एक ऐसी कंडीशन में खड़ा कर देती हैं कि आप को एंडोमेट्रियोसिस में पेन तो हो ही रहा है, उस पेन से आपको निजात नहीं मिल रहा, और जो चॉकलेट सिस्ट बन रही है वो भी बार बार बन रही है, और जिससे आपको आगे बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आ जाती है। तो ये आपकी ओवुलेशन की प्रोसेस को भी इफेक्ट करती है। यानी कि जब ये सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट अंदर होती है, तो आपका अंडा, जो फीमेल का एग होता है, जो रिलीज होता है, मैच्योर नहीं हो पाता और वो छोटी छोटी सिस्ट में वो भी कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ओवरीज और बल्की हो जाती हैं और जिनको हम बोलते हैं कि वो फैलोपियन ट्यूब्स और उससे चिपक जाती है। समटाइम्स जब ये स्कारिंग आपके ट्यूब्स में भी जाती है और वहां पे भी ब्लीडिंग होती है, तो वो हेमेटोसल्फिन्स की कंडीशन भी क्रिएट कर देती है। अब सर्जरी
का हमने बताया कि इसकी जो बार बार सर्जरी की जाती है तो उससे आपकी फर्टिलिटी बिल्कुल आप अचीव नहीं कर पाते हैं टाइमली। और अब इसका जानते हैं हम आयुर्वेदिक कारण क्या है। आयुर्वेद में एंडोमेट्रियम की कंडीशन जब होती है जब आपका वात दोषा एग्रीवेट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी रीजन से, आपका सही खान पान ना होने की वजह से, आपका पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करने की वजह से, आपका स्ट्रेस लेवल होने की वजह से, या फिर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने से, या फिर बॉडी में कब्ज या पित्त की अधिकता ज्यादा होने की वजह से आपको ये सिस्ट और एंडोमेट्रियम की कंडीशन बार बार होती है। तो हमें इसके रूट कोज को सॉल्यूशन करना है। सर्जरी इज नॉट द सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन। और अब आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले आपके पित्त दोष जो है उसको उसका समाधान करता है। हम आयुर्वेदिक पंचकर्मा प्रोसीजर्स करवाते हैं, लाइक आपको विरेचन करवाते हैं कुछ केसेस में जहां पे एग क्वालिटी बहुत पुअर होती है, वमन भी इंडिकेट होता है। उसके बाद पित्त शामक दवाइयां चलाते हैं और आपका जो वात डिस्प्लेस है और उसकी वजह से आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग इधर उधर जा रही है अपनी नेचुरल जगह से, हम उस कंडीशन को ठीक करते हैं। उसमें आपको मेडिकेटेड एनिमास दिए जाते हैं और भी कई तरह की आपको घृत पान, ओलिएशन थेरेपी, आपको कुछ ऑयल्स रिकमेंड होते हैं, आपकी मेडिसिन चलती हैं और जिनकी वजह से आपका जो है ये कंडीशन करेक्ट होती है। तो हम रूट कोज पे करेक्ट करके आपको फर्स्ट मंथ से ही, जनरली एंडोमेट्रियोसिस जब शुरू होता है तो पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आता है, उसको पीरियड्स में बहुत दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। और ये कंडीशन अंडर वेट पेशेंट को, और या फिर जिन बच्चियों को जस्ट पीरियड स्टार्ट हुआ है और वो बहुत ही अंडरवेट है, कमजोर है, उनको भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपने साथ में से ज्यादा वर्कआउट करते हैं, एक्सर्शन लेते हैं, या फिर बच्चों का नींद पूरा नहीं हो पाता, एग्जाम्स का स्ट्रेस होता है, और भी बहुत सारे कई बच्चे सेंसिटिव होते हैं तो उनको भी ये कंडीशन होती है। सो आयुर्वेद आपकी मानसिक, आपकी शारीरिक सारी शुद्धि कर इस कंडीशन से बच्चों को निजात देता है। हम जो बच्चों का पीरियड्स का पेन का कंप्लेंट हम अवॉइड करते हैं, वे हमें बताते हैं, तो धीरे धीरे ये कंडीशन वर्स हो जाती है। तो टाइमली उनका हमें टीवीएस, एक आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाकर उनका रूल आउट करवाकर इस कंडीशन पे काम करवाना शुरू करना चाहिए। और हाँ, इस कंडीशन में बच्चों का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सही होना बहुत जरूरी होता है, जो कि उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग रहता है। और आयुर्वेद में ये धीरे धीरे हम इसके साइज को डिसॉल्व करते हैं। हमारे पास लास्ट जो पेशेंट आया था वो 8 सेंटीमीटर तक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट लेके आया था और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट उसकी कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई थी विद इन 3 to 4 साइकिल। सो कितना भी साइज उसका है, मतलब अगर बहुत ही बड़ा साइज है यानी कि 15-16 सेंटीमीटर से भी ऊपर, तो हम उसमें सर्जरी रिकमेंड कर सकते हैं। बट उसमें भी हम बोलते हैं, हम 30% केसेस में स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो सिस्ट ट्रीटमेंट को हमारे कितना रिजल्ट दे रही है, यानी कि हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर साइज श्रिंक हो रहा है, साइज सिकुड़ रहा है, तो ट्रीटमेंट हम कंटिन्यू रखते हैं, नहीं तो हम टाइमली पेशेंट को बताते हैं कि नाउ यू शुड गो फॉर द सर्जरी। अदरवाइज 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8, 9 सेंटीमीटर तक का साइज धीरे धीरे रिड्यूस होकर डिसॉल्व होता है, बट ट्रीटमेंट में आपको 3 से 4 महीने प्लस में पेशेंट का अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो भी लाइफस्टाइल आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी खान पान आपको डॉक्टर कहने को बोलते हैं, वो सब आपको फॉलो करना पड़ता है। और सर्जरी आपकी अंडों की क्वालिटी और बार बार की हुई सर्जरी आपकी ओवरीज को बिल्कुल डैमेज कर देती है, वो अपने नेचुरल फंक्शंस को छोड़ देती है। सो आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट अप्रोच लीजिए। चॉकलेट सिस्ट को हम बिल्कुल डिसॉल्व कर सकते हैं। चॉकलेट सिस्ट होता क्या है, इसके सिम्टम्स पीरियड्स में पेन होना होता है, कई बार पेशेंट बोलता है कि मुझे कमर में भी दर्द आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स को हमें टाइम पे करेक्ट कर टाइम पे सही समाधान उसको देना होता है। धन्यवाद।